अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम क्लास 9 फिजिक्स। हमारे पास क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। डायरेक्ट बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 की। न्यूमेरिकल 1 में हमारे पास है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, आपके पास बुक में मौजूद होगा कि ए स्क्वाश बॉल मेक्स कांटेक्ट विद ए स्क्वाश रैकेट एंड चेंजेस वेलोसिटी फ्रॉम 15 मीटर पर सेकंड वेस्ट टू 25 मीटर पर सेकंड ईस्ट। इसमें वेलोसिटी दी गई है, जो कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है। इनिशियल वेलोसिटी गिवन डेटा में लिख लेने हैं 15 मीटर पर सेकंड टू वेस्ट, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड टू ईस्ट। बात की समझ आ गई है। टाइम कितना दे दिया गया है? 0.10 सेकंड। तो इधर हमने क्या लिखा, वो 0.1 सेकंड लिखा। डिटरमाइन ए वेक्टर एक्सेलरेशन ऑफ द स्क्वाश बॉल, हमने मालूम करना है एक्सेलरेशन। बात समझ आ गई है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो इनिशियल वेलोसिटी मैंने -15 मीटर पर सेकंड ली है, ये नेगेटिव साइन शोज करता है कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन के। अगर आप यहाँ पे देखें तो 15 मीटर पर सेकंड वेस्ट की तरफ है और फाइनल वेलोसिटी देखें तो ये 25 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ है। तो इसकी डायरेक्शन चूंकि आपस में अपोजिट है, तो इसलिए हमने इनिशियल वेलोसिटी को मनफी लिया है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी को मनफी क्यों लिया है? क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट है। बात समझ आ गई है। टाइम हमें दिया गया है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। इसका सॉल्यूशन अगर आप यहाँ पे देखें तो बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है। जैसे कि हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो ये हमारे पास डेल्टा v बाय डेल्टा t। ऊपर में जो हमारे पास ये तीर का निशान है, ये हम वेक्टर क्वांटिटी पे डालते हैं। कौन सी क्वांटिटी पे डालते हैं? वेक्टर क्वांटिटी पे डालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो चेंज इन वेलोसिटी है, अगर आप यहाँ पे देखें चेंज इन वेलोसिटी, ये हमारे पास बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी मनफी इनिशियल वेलोसिटी के। तो हमने चेंज इन वेलोसिटी में लिखा फाइनल वेलोसिटी मनफी इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा t। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 25 मीटर पर सेकंड। तो हम यहाँ पे डाल देंगे 25 मीटर पर सेकंड मनफी अपने ये जो फार्मूले के अंदर आता है ये डाल देंगे, और मनफी 15 मीटर पर सेकंड इधर हम इसकी वैल्यू डाल देंगे, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देंगे मनफी 15 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास कितना है? 0.1 सेकंड। 0.1 सेकंड। अगर आप इसको आगे मजीद सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 25 मीटर पर सेकंड, और इसके साथ साथ नफी ज़रब नफी जमा, नफी ज़रब नफी जमा, तो ये जमा 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा डिवाइडेड बाय 0.1 सेकंड। 25 और 15 को आपस में जमा करें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 40। और मीटर पर सेकंड को अगर हम कॉमन लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड। अगर आपको समझ नहीं आई तो यहाँ पर देखें मजीद इसको, 25 जमा 15 और ये मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड कॉमन है, तो इसको हम इधर अलग लिख लेंगे 0.1। तो 25 जमा 15 40 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 0.1। तो इस 0.1 को हम कैसे खत्म करेंगे? इशारे की जगह हमने 1 लगाया और एक की जगह 0, ये 10 बन गया। ऊपर चला जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 40 ज़रब 10, इधर क्या रह जाएगा? 1 रह जाएगा, ठीक है, सेकंड। और ये मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों 40 ज़रब 10 से हमारे पास क्या हो जाएगा? 400। और मीटर पर सेकंड और पर सेकंड, यानी सेकंड के नीचे सेकंड आ गया है, इस तरह आ गया है, ठीक है। तो ये आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। समझ आ गया है फ्रेंड्स? तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये हमारे पास एक्सेलरेशन की क्या आ गई है? यूनिट आ गए मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और इसका आंसर 400 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इसका आंसर आ गया है। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी। अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल होगा उसकी वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।